नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में, राइट? तो मिरेकल मॉर्निंग सेशन जो आज का हमने रखा गया है और आज ओपन रखा गया है सबके लिए। इसका रीज़न सिंपल है कि हम चाहते हैं कि सबके लाइफ में कुछ अच्छा हो, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ बेस्ट हो, कुछ ना कुछ आप अच्छा करके जाएँ, है ना? और वो तभी पॉसिबल है जब हम उस हिसाब से उसको जी सकें, उस हिसाब से उसको आगे ले जा सकें, उस हिसाब से उसको नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए हम रेडी हो सकें, ठीक है? तो ये जो भी है हम बाद में करेंगे। तो हमारा जो फ्लो रहेगा वो फ्लो ऐसा रहेगा कि हम सुबह कोई भी भजन से स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी रिकमेंड कर सकते हैं कौन-सा भजन हम सुन सकते हैं या कर सकते हैं, राइट? और भजन के बाद फिर हम मेडिटेशन के थ्रू जाएँगे। 10 मिनट का मेडिटेशन और 10 मिनट के मेडिटेशन के बाद हम कोई एक 5 मिनट 7 मिनट का एक बुक समरी लेंगे, है ना? मैं काफ़ी बुक्स वगैरह पढ़ते रहता हूँ, तो कोई भी एक बुक्स हो जिसके बारे में मैं आपको बता सकूँ या जिसके बारे में मैं आपको उसके एक मतलब एक समरी आपको सुना सकूँ, वो अपन करेंगे 5 से 7 मिनट। उसके बाद हम अपने एक थॉट प्रोसेस के थ्रू जाएँगे 20 से 25 मिनट या आधे घंटे के आसपास कि है ना? थॉट प्रोसेस के आसपास जाएँगे और उसके बाद हम एक छोटा-सा एक मतलब जहाँ पर हम हैं आपस में ही एक 2, 4, 5 मिनट का एक हल्का-सा एक्सरसाइज़ वार्म अप टाइप का करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस रहेगा और आज का दिन कैसे जाना चाहिए वो हम डिफाइन करेंगे कि हमें आज क्या करना है, राइट? तो सबके अपने-अपने टास्क होंगे, सबके अपने-अपने काम होंगे, लेकिन उसको भी हमको कैसे प्रोडक्टिव वे में ले जा सकते हैं, कैसे हम उसको एक बेटर वे में लेके जा सकते हैं ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा बने और दिन अच्छा बने तो हफ्ता में अच्छा बने और हफ्ता अच्छा बने तो महीना और महीना। तो ये पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए ताकि हम अपने चीज़ों को नेक्स्ट लेवल में ले जाने का काम कर सकें, राइट? तो ये होगा और जैसे मैंने आपको बताया था हम बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे, तो 12 दिन में तो क्या है थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ही पॉसिबल है करना, राइट? लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी टॉपिक मैंने दिया है उसको मैं टच बेस करूँ, राइट? जैसे मैंने आपको बोला था स्वर विज्ञान हम टच करेंगे, है ना? पैसे कैसे आप लोग बचा सकते हो या बना सकते हो अपने लाइफ में। जैसे फाइनेंसेस की बात नहीं करते हैं लोग, हम फाइनेंस की बात करेंगे, है ना? रिलेशनशिप कैसे अच्छा बना सकते हो उसकी बात करेंगे। तो ये हम सब प्रैक्टिकल रूप में बात करेंगे सब चीज़ों के बारे में ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल पाए। इसके अलावा अगर कोई बिज़नेस करते हो एज़ अ एंटरप्रेन्योर हो तो वो कैसे आप अच्छा कर सकते हो बिज़नेस अपना, राइट? इसके अलावा अपनी अपनी लाइफ़ कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो अच्छी। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया था वो सब करेंगे हम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है ना? और बोला जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो कुछ ही समय में ज़्यादा अच्छा काम करता है और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, वो है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग भी मैंने इसलिए वो रखा है क्योंकि दिल्ली में काफ़ी सारे लोग ठंड के कारण परेशान हैं। हाँ, अभी भी ठंड चल रही है। दिल्ली में तो बहुत सारे लोग जॉइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ठंड ज़्यादा है। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा आपके लाइफ के लिए, है ना? क्योंकि आज के डेट में कहीं न कहीं लोगों को चैलेंजेस हैं ही, है ना? किसी भी तरीके से हो। तो चैलेंज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनेंस को लेकर चैलेंज है, रिलेशनशिप को लेकर चैलेंज है, हेल्थ हेल्थ को लेकर चैलेंज है। तो ये सब में ही हमको काम करना है, राइट? और ये काम करने के बाद हमको धीरे-धीरे इस पे ग्रेजुअली हम पकड़ बनाएँगे और पकड़ बनाने के बाद डेफ़िनेटली हम सब मिलके अपनी लाइफ़ बेटर करेंगे, राइट? तो एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये आपके लिए काम करेगा आई एम श्योर, है ना? और ये हो सकता है कि 60% काम करे, 70% काम करे, लेकिन मेरे लिए 99% काम करेगा। क्यों काम करेगा 99%? क्योंकि मुझे पता है कि इससे मैंने बेनिफिट लिया है, ठीक है? मैंने करीबन 1 साल ये सेम लाइफ़ जी है, मतलब मॉर्निंग अभी तो 6 बजे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, बट मैंने जब किया है सुबह 4:30 बजे इसको स्टार्ट किया है, राइट? 4:30 बजे। तो 4:30 बजे स्टार्ट किया, 4:30 से 5:30 6 बजे स्टार्ट किया, 4:30 से बिल्कुल, हम काम करते थे, कोड लगाने को दे कुछ, है ना? तो मैं जस्ट एक मिनट, बैग या कुछ दे दे। तो जस्ट वेट, है ना? तो 4:30 से हाँ, 5 अपने यस, तो आप तो जो कैसा दे दो? जितने भी लोग आप लोग कनेक्टेड हैं, बस आप थोड़ा-थोड़ा रूल को फ़ॉलो करें, आप थोड़ा-थोड़ा रिचुअल्स को फ़ॉलो करें एंड देन एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, है ना? मेरा ये जो मानना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली ग्रैटिट्यूड से। तो हम मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन के बाद फिर हम ग्रेजुअली सब ये तरफ जाएँगे अपने आगे, राइट? तो तो पहले सबसे पहले हम जो करेंगे बेसिकली वो लोटस मेडिटेशन करेंगे। लोटस मेडिटेशन मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को आता है, कितने लोगों को नहीं आता है। बट ये बहुत एक अच्छा मेडिटेशन है जो आपको हेल्प करता है
अपने अपने मतलब लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड करने के लिए, राइट? तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए। है ना? एक मुद्रा में आपको आना है और वो है ध्यान की मुद्रा में आना है, ठीक है? ध्यान की मुद्रा में आना है आप सभी को। और ध्यान की मुद्रा में जैसे आप आएँगे, एक कंफर्टेबल स्पेस होना चाहिए आपके पास विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। 1,000 petabytes of data. That's how much data Indians generate in a सब ध्यान की मुद्रा में होंगे। ध्यान की मुद्रा में क्या है, सिर्फ नॉर्मल आप ऐसा करके, मतलब जरूरी नहीं कि आपको पूरे तरीके से पालथी मार के बैठना है। आप आराम से रहते हुए अपने हाथ को सामने रखते हुए, राइट? तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सामने आप हाथ को रखते हुए, है ना? एक जैसे लोटस होता है ना, जैसे ऐसे करके हम लोटस के हिसाब से हम करते हैं। तो ये जैसे पंखुड़ियाँ होती है लोटस की, ठीक है? तो एक एक करके खुलती हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, एक एक करके खुलेगा, राइट? ध्यान करते हुए। तो मान लो हमने जैसे बोला, ये आर ग्रेटिट्यूड फॉर आवर फादर, ठीक है? हम अपने देश के प्रति ग्रेटिट्यूड पैदा करते हैं। तो ऐसा करके हम एक एक करके अपनी उंगलियां खोलेंगे। और कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड हमको करना ही है। आप ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है ना? ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा बेसिकली, कभी भी आप कर सकते हैं तो। लेकिन हम 10 करेंगे, आप मेरे साथ-साथ आप रिपीट कर सकते हो मन ही मन में, है ना? ताकि आपको वो बेनिफिट मिल पाए। तो मैं जस्ट एक बार म्यूजिक प्ले कर देता हूँ। चलिए, फिर से अपनी आँख बंद करेंगे सब आप लोग। ठीक है? आपका ध्यान आप चाहे तो आप मेरी ओर कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी ओर भी कर सकते हैं। धीरे से सब आँख बंद करेंगे। ध्यान की मुद्रा में रहेंगे सब। आज हम इसलिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं लोगों को या सबको, रीजन है सिंपल कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को जो हमारी लाइफ में आए, बेटर बनाया जिन्होंने, राइट? और बेटर बनाने के साथ-साथ में हमको वो एहसास हुआ कि इस लाइफ में कहीं न कहीं उनका हमारे पास बहुत हाथ है। तो जैसे कि लोटस होता है, लोटस अपने हिसाब से धीरे-धीरे खुलता है, धीरे-धीरे वो आगे बढ़ता है। उसी तरीके से आपको इसको कोशिश करना है कि अ, हेल्प करना है कि इसे आप बेसिकली बेटर कर तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है अपने पेरेंट्स को। Gratitude to your parents, gratitude to my parents, जिन्होंने इतना सुंदर लाइफ दिया। ग्रेटिट्यूड करना है आपको अपने टीचर को, जिन्होंने अपना ज्ञान दिया। ग्रेटिट्यूड करना है आपको उस सुबह को जिसने एक रास्ता दिया कि आप एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आगे बढ़ सकते हैं जो लाइफ में इन रास्ते जब आप ग्रेटिट्यूड को आपको रास्ता दिया, तो उसके बाद प्यार से उसका उसके बाद ग्रेटिट्यूड कर सकते हो आप। तो आपको रास्ता दिया कि इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं हम इस देश को जहाँ पर हमको
एहसास हुआ कि हम कैसे इस देश में लोकतंत्र के हिसाब से रहते हैं, अपनी बात करें क्रिएटिव कर सकते हैं अपने हेल्थ को, वो इतना बेनिफिट दे रहा है, किसी भी लेवल में बेनिफिट दे रहा है, लेकिन हमको एक बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। हमारा हेल्थ हमारा साथ दे रहा है, राइट, ताकि हम उठ पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए जो हमको मिली जॉब में। ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं हमारे बिजनेस को जो मिला। ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं हर एक पैसे को जो हमको मिला और जिससे हमने अपनी लाइफ को बेटर किया। हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं हर एक पैसे को जो हमको मिला और हमने अपने लाइफ को बेटर किया और बेटर किया, सिर्फ अपने लाइफ को, लेकिन अपनी फैमिली की लाइफ को हमने अच्छा बनाने में हेल्प किया। हर एक पैसा जो मेरे जेब में आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, मैं हर एक लोगों को मैं ग्रेटिट्यूड कर सकता हूँ, उनकी वजह से आज के रेट में मैं कहीं न कहीं आ पा रहा हूँ, लोगों को देख पा रहा हूँ। मैं ग्रेटिट्यूड कर सकता हूँ अपनी गाड़ी को, जिस गाड़ी की वजह से मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, अपना एक स्टेटस सिंबल बना के रख पा रहा हूँ। मैं ग्रेटिट्यूड कर सकता हूँ हर एक चैलेंज को, जिस चैलेंज ने मुझे मोटिवेशन दिया, लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, मोटिवेट किया कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं ग्रेटिट्यूड हूँ हर एक चीज के लिए जो मुझे कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए आगे कर रही है, ग्रोथ के लिए आगे बढ़ा रही है। मैं ग्रेटिट्यूड हूँ हर एक एस्पेक्ट के लिए, राइट। मैं ग्रेटिट्यूड हूँ इंटरनेट के लिए, जिसके माध्यम से हम पूरे देश में एक सकते हो। कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, कोई अहमदाबाद से है, विजयपुर से है। हर एक देश के डिफरेंट कोने में हम सभी लोग कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हैं। तो उसका सिर्फ आधार है इंटरनेट, ये लैपटॉप, ये वेबकैम। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ों से मिलके हमें ग्रेटिट्यूड है, और ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। आप सभी का एक एस्पेक्ट होना चाहिए कि लाइफ में या डेली कम से कम 3 लोगों को आप appreciate करें, ठीक है। आपको थोड़ी सी चीज़ भी अच्छी लगे, ठीक है, हो सकता है 99% चीज़ें बहुत खराब, लेकिन 1% चीज़ भी अगर आपको अच्छी लगती है ना, गिव दी मैं ग्रेटिट्यूड कि मैं थैंकफुल हूँ आपका जी, आपने ये चीज़ प्रोवाइड करी, ठीक है। जब तक आपको देने की भावना नहीं आएगी ना, तो आपको मिलेगा नहीं। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा मैं। पर्सन जाता है, उसे घर बना नहीं होता है, बहुत परेशान होता है कि यार मेरा घर नहीं बना है, घर नहीं बना है। तो साधु के पास जाता है, वो बोलता है नहीं बना है, क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा घर जल्दी से जल्दी बन जाए। बोलता है बेटा कुछ नहीं है, अपने घर के सामने जो पेड़ है, अरे मटका है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा लटका, ठीक है, तो ये उपाय कर, जरूर तेरे घर बन जाए। जाता है, टेढ़ा लटका देता है, तो वहां जाके चिड़िया घोंसला बना देती है, चिड़िया घोंसला बना देती है। तो जैसे जैसे घोंसला बनाती है, उसके 6 से 7 महीने के अंदर उसका घर बन जाता है, घर उसका रेडी होता है। वापस आता है, साधु से ग्रेटिट्यूड करता है कि सर आपने बोला ये उपाय दिया और इसके कारण मेरा घर बन गया। तो उपाय तो ठीक है, मैं तो सिर्फ एक साधन हूँ, मैं तो सिर्फ ये बोला था कि मुझे पता था कि अगर आप ऐसा करोगे पेड़ के पास तो चिड़िया या कोई आके, और ये उसकी ब्लेसिंग्स है जिसके कारण मतलब तूने उसके घर बनाने में हेल्प करी और उसकी ब्लेसिंग्स के कारण तेरा घर बनाया, ठीक है। तो आप बस किसको अच्छा दे सकते हो, किसको अच्छा ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, जिसकी ब्लेसिंग्स आप पर होते हुए काम हो सकते हैं। तो काम स्टॉप है आपके, नहीं हो पा रहे हैं, वो आपके ब्लेसिंग्स आपको ले, ठीक है। मैं यूनिवर्सल गॉड से ना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूँगा, हाईली पावर है ना, जिनके कारण ही पूरी दुनिया चल रही है, आगे बढ़ रही है। तो हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति जो मेरी लाइफ में आ रहा है और मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है या लाइफ में हेल्प लेके आ रहा है, वो हर एक व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। चाहे आपके घर में गार्डनर आके मालिक का काम कर रहा हो, ठीक है, गार्डनिंग का काम कर रहा हो, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड।
हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट जो आपके पास आ रहा है वो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में क्रेडिट लेके जा रहा है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देके जा रहा है। तो ये सब चीजों के साथ मैं चाहूंगा कि हर एक चीज मेरे लिए सही काम करे, अच्छे से काम करे। मैं ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगा इस पानी को, पानी के बॉटल को, पानी को जो मेरे को एनर्जी देती है, वाइटलिटी देती है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल में जाने में हेल्प करती है। मैं ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगा हर एक एनिमल को, हर एक प्लांट्स को जो मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रूट्स लेके आते हैं, फल लेके आते हैं, या कहीं ना कहीं मिल्क लेके आते हैं, ठीक है? क्योंकि जिससे मैं अपनी लाइफ अच्छा करता हूँ। आप सुबह उठ रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग हो जिनकी डेली आदत हो उठने की, 90% हो सकते हैं, राइट? 10% होंगे जिनकी लाइफ अगर वो हिसाब से डिजाइन नहीं है तो ये नहीं होता है आपको अपनी लाइफ डिजाइन। लाइफ कैसे डिजाइन कर सकते हैं आप? आपको पता होना चाहिए कि एक जो मिलेनियर होता है, एक बड़ा आदमी होता है, वो दो तरीके से काम करता है। या तो अपनी अपनी जो जिंदगी है वो चालू करता है वो 12 बजे के बाद, राइट? रात भर काम करता है, पार्टी करता है। या एक पुराने समय से जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे उठना और उसके बाद अपने आप में काम करना, ठीक है? अपनी जो बेसिक नीड्स है उसमें काम करना, अपने ऊपर काम करना। तो वो शुरू का 1 घंटा आपके लिए ही होना चाहिए, कोई और उसको। बाकी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, यू कैन गिव योर 23 आवर्स टू एवरीवन। आप अपने 23 घंटे दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन 1 घंटा वो सिर्फ आपके लिए ही है। उसे आपको अपने लिए ही रखना है, अपने लिए ही आपको आगे लेके जाना है, ठीक है? आपको अपना खुद में हेल्थ में काम करना है, अपने अपने एनर्जी लेवल में काम करना है। तो ये सब तभी हो पाएगा जब आपका मन शांत होगा, मन एकांत होगा। सिंपल सा प्रोसेस, राइट? तो ये सब प्रोसेस के हिसाब से आपको फॉलो करेंगे, उतना ही आपको बेटर रिजल्ट देगा। अब आपको धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना है, और आंखें खोलने के बाद आप अपने दोनों हाथों को, जब आपने एक एक करके अपने जब हाथ खोले, अपने उंगली खोली, उसके बाद आपको दोनों हाथों को रब करना है, और रब करने के बाद अपने आंखों में लगाना है इसे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जो आप लोग इसका पार्ट बने, इस जर्नी का। 5 से 7 मिनट ज़रूर लगेगा, लेकिन हमको एक एटलीस्ट एक ग्रैटिट्यूड का भाव, एक भाव होगा, और वो ग्रैटिट्यूड का भाव होना ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारे लाइफ में चेंजेस लेके आएगा या कहीं न कहीं ग्रोथ लेके आएगा, ठीक है? आपको कुछ भी फीडबैक रहता है, आप प्लीज़ मैसेज में डाल दिया करें। अभी जैसे गौतम जी ने बोला कि सर म्यूज़िक आई था काफ़ी, तो आप लोग बिल्कुल डालें आप लोग, है ना? तो उससे मुझे थोड़ा-सा समझ में आएगा क्या है, कैसा है, क्योंकि मैं भी उस मेडिटेशन के दौर में जाता हूँ, राइट? तो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बीच-बीच में मैं देखता हूँ। आप लोग को अलाउ नहीं है ना? तो वैसे आपको सोचना है। अब हमको समझना है कि हम ज़रूर जी रहे हैं लाइफ़, है ना? हमको बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ठंड बहुत पड़ रही है, ऐसा बहुत दिक्कत है, परेशानी है ना? समझता हूँ कुछ हमारे पार्ट में बहुत ठंड पड़ती है, काम नहीं हो पाता है। लेकिन आपको अ, इस चीज़ से भी आपको वाकिफ़ कराना पड़ेगा कि जो ठंड पड़ रही है ना, इससे ज़्यादा, ठीक है? इससे ज़्यादा जो है वो आज की जो कमांडो लाइफ़ होता है, जो कमांडो लोग होते हैं, वो कितना हमारे लिए काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। ये सब भी आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, कमांडो लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत काम करते हैं। तो आज का मेरे को दिखाने का पर्पज़ सिर्फ़ ये है कि आप लोग समझ पाएँ कि सिर्फ़ आप ही लोग नहीं कर रहे हैं, या हम ही लोग बस नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ को, है ना? जो कमांडो हैं उनको एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग से गुज़रना पड़ता है, ज़बरदस्त मतलब उनका जो माइंड्स होता है वो इतना खतरनाक होता है कि पूछो मत। तो वो सब से आपको गुज़रना पड़ता है। तो आज मैं जस्ट 10 से 15 मिनट हम एक छोटा-सा वीडियो देखेंगे, है ना? और देखने के बाद हमको समझ में आएगा कि हमको कैसे काम करना है, और आपका मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग आप लोग जुड़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं उस पर्टिकुलर चीज़ों से हम काम करें, ठीक है? हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करें, ताकि हमको पता चले कि हम कैसे अपनी लाइफ़ को बेटर कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ़ को अच्छा कर सकते हैं। तो वो करने के लिए बेसिकली एक छोटा-सा वीडियो के थ्रू गुज़रेंगे हम, 10-15 मिनट का वीडियो है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये सिर्फ़ आज के लिए वीडियो है, कल शायद वो वीडियो ना रहे, है ना? सिर्फ़ दिखाने के लिए कि
कैसे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लोग डिफरेंट वे में काम करते हैं, ठीक है? और बहुत छोटे एज में वो इतना लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं, ठीक है? तो कैसे ट्रेनिंग्स होती है उनकी, कैसे काम करते हैं, है ना? वो समझने से अब समझ में आएगा और मैं चाह रहा हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति का एटीट्यूड भी वैसा डेवलप हो, ठीक है? और जब वैसा एटीट्यूड डेवलप होगा तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको जस्ट एक बार वीडियो दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगता है कि ऑफ करके देखना है तो ऑफ करके भी देखते हैं अपना वीडियो, थोड़ा पॉज लेके पानी वगैरह आप साथ में रख सकते हैं। It is really easy to make 1 crore a year. You see, when I was in a job, I used to think that 1 crore is such a big amount, kab pahunchenge. And I never became a crorepati even after working for 16 years. But I understood this one thing, that making a 1 crore today has become a joke. Do you know why? Because how much is 1 crore? 8 lakh something a month. Now think about how can you make 8 lakh a month? In a job for sure is not possible. It takes almost whole life or so many years before you reach there. But in business, it is really easy to make, because think about if you're adding value to people, whatever product, service that you have, let's say you have 1 lakh price point for a product or service that you have, all you need to do is चलिए, देखिए आपने एक वीडियो कमांडो ट्रेनिंग का, ऐसे ही इसकी कम से कम 40 वीडियो हैं अलग-अलग सीरीज़ की। अगर आप देखोगे तो आपको मतलब समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, राइट? तो क्या समझ में आया, क्या सीखा आपने इसको देख के वीडियो? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? कुछ भी, मतलब जो 40 किलोमीटर का उनको सफ़र करना था, ठीक है? शुरू से चैलेंजिंग लग रहा था बट फिर भी उन्होंने किया कैसे भी करके। और ये होता है कमांडो ऑफ द कमांडो, जो रहते हैं सबके साथ में। तो इतने मुश्किलों से, इतने ऑड्स के बावजूद भी ये इसको पूरा करते हैं, राइट? तो कुल मिला के ये चीज़ें हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, वो है सिंपल सी, यस, डेडिकेशन, है ना? तो डेडिकेशन इज़ टुवर्ड्स देयर गोल, है ना? जो गोल है उनके खिलाफ उनका डेडिकेशन, जो कमिटमेंट उन्होंने लिया है, उस कमिटमेंट को पूरा करना है एट एनी कॉस्ट। और वो स्टार्ट करते हैं सुबह 4 बजे से। लेकिन हमको, जब भी हम स्टार्ट करें, लेकिन एक कमांडो की स्पिरिट की तरह हमको स्टार्ट करना है। तो मैं डेली आपको ना एक लाइफ के वो भी दूँगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें यूज़ करना है अपने लिए, है ना? क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम अपने हिसाब से काम करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है हम काम करते हैं। बट जो होना चाहिए कंसेप्ट, वो होना चाहिए कि डू व्हाट इज़ राइट, नॉट व्हाट यू लाइक। क्योंकि जो हमको पसंद आएगा वो तो हम सब करना चाहते हैं। हमको पसंद आता है, हमें सोना है तो हम सब सोते हैं, लेकिन हमको वो नहीं सोना है ना। हमको वही करना है जो राइट है हमारे लिए, ठीक है? हमारे फैमिली के लिए, हमारे सोशल नेटवर्क के लिए हम करते हैं ना नॉर्मली। तो हमको वही करना है जो सभी लोगों के लिए सही है, ना कि वो जो हम पसंद करते हैं, जो हमें पसंद है। तो ये दोनों के बीच में बहुत छोटा-सा लाइन है, लेकिन वो लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है ना? वो देखना है। आपको मैं डेली कम से कम एक आपको मैं फ्रेमवर्क भी शेयर करूँगा यहाँ पर। वो फ्रेमवर्क अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफ़िनिटली आपके लिए बेनिफिट होगा, है ना? आपको कैसे यूज़ कर पाते हो, कैसे यूज़ नहीं कर पाते हो, आपको वो देखना है। और इनफैक्ट आप ग्रुप में भी अपडेट कर सकते हो कि हाँ, मैंने सर ये फ्रेमवर्क यूज़ किया है, जिससे मेरी लाइफ़ बेटर हुई है ना? तो पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेमवर्क से ही। तो आपको जो मैं दे रहा हूँ बेसिकली वो 30 मिनट्स फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि आपके आज के जो काम होंगे, ठीक है? वो आप क्या कर सकते हो, उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, है ना? 6 पार्ट में, जैसे मैं करता हूँ इसको, और बहुत सारे लोग करते हैं, बड़े-बड़े लोग करते हैं इसको। और आज के डेट में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन का माध्यम है, वो है मोबाइल आपका, है ना? तो मोबाइल आपका दूर होना चाहिए, बहुत दूर, ताकि आपको समझ में ना आए कि मोबाइल के साथ में रहना है, मोबाइल के बिना रहना है। मोबाइल को यूज़ करना है जैसे हम ऐसे मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे खाने के लिए यूज़ करते हैं ना मॉर्निंग और इवनिंग, ऐसा यूज़ करना है आपको। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे यूज़ करना है, बट यू कैन यूज़ लाइक 1 घंटे में 1 बार, 40 मिनट में 1 बार, ऐसे यूज़ करना है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको करना क्या है? आपको क्या करना है, 30 मिनट्स के स्लैब में बाँट लेना है। 30 मिनट्स के स्लैब में, ठीक है? जो भी आपको काम करना है, बाकी काम तो आप रेगुलर कर ही रहे हैं, तो रेगुलर करने के अलावा आपको 30 मिनट्स के स्लैब बाँटना है। अगर आपका काम बड़ा है तो, छोटा है तो 20 मिनट के स्लैब में बाँट सकते हो आप, ठीक है? तो जैसे मान लो आज आपको किसी का सपोज़ कुछ कंसल्टिंग करनी है, एक एग्ज़ाम्पल मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ। तो आपको क्या, वो 30 मिनट्स वहाँ पर बाँटना है और आपको अनडिवाइडेड अटेंशन वहाँ पर आपको काम में काम देना है, ठीक है? आप कुछ स्टडी करना चाहते हो, ठीक है? तो पहला तो आप देखो कि क्या आप उस चीज़ों को 1.5x में सुन सकते हो क्या?
नॉर्मली मैं जब स्टडी करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने 1 स्पीड को 1.5x में लेके जाऊँ। भाई मेरा टाइम बचाना भी मेरा कहीं न कहीं टाइम और एनर्जी को सेव करता है, ठीक है? क्या मैं इसमें जा सकता हूँ? और क्या सुनने से मुझे पता चल जाएगा क्या? आपको मैं बताता हूँ कि जो दिमाग होता है बेसिकली वो होता है आपके आइडिया जनरेट करने के लिए, है ना? तो हमेशा याद करने के लिए नहीं होता। आप हमेशा हर चीज़ें याद नहीं रख सकते अपने माइंड में, क्योंकि उसका काम ही नहीं है याद करना। माइंड का काम होता है आइडिया जनरेट करना। तो आप लोग एक कमिटमेंट करिए कि आप में से हर कोई अपने पास एक डायरी अपने पास में रखेगा। डायरी और एक पेन आपके पास में होना चाहिए हमेशा। कल से भी आपको एक डायरी और पेन रखना है। ये पूरे इस 12 दिन की जर्नी में आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, है ना? बहुत सारे आपको मैं फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, बहुत सारी आपको मैं बेनिफिट्स के ट्रेड्स देने वाला हूँ। तो उसके लिए आपके पास डायरी होना चाहिए। वो डायरी में आप नोट कर सकते हो, चाहो तो इमीडिएटली नोट कर सकते हो, चाहो तो आप जब आपके पास रिकॉर्डिंग आएगा तब नोट कर सकते हो, है ना? एज़ पर यू, पूरी आप पे डिपेंड करता है। तो अभी आपको क्या करना है, 30 मिनट्स का आपने दे दिया टाइम, है ना? जैसे सपोज़ इसको मैंने दिया 1 टू 1:30, है ना? ये दिया मैंने 2:15 टू 2:45, ये मैंने दिया मान लो 4 टू 4:30, ऐसे करके आपको देना है और उसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है? तो 30-30 मिनट के आप कम से कम 5 या 6 स्लैब दे सकते हो, जो भी आपका वर्क है उसके हिसाब से, है ना? नॉर्मली हमारी क्या कंप्लेंट रहती है कि सबसे मतलब हम टाइम ही नहीं दे पाते, है ना? हम अपने लिए 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा नहीं दे पाते। तो ये जो एक्टिविटी है वो आपको अपने लिए देने के लिए है, ग्रैटिट्यूड करने के लिए है। कल से हम बुक समरी भी करेंगे। कोशिश करता हूँ मैं अगर मेरे पास नोट्स होंगे तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, राइट? ताकि आप में से भी कोई अगर चाहे तो उस 15 मिनट या 10 मिनट को उसको पढ़ सकता है ना? तो इससे क्या होगा कि हम स जितने भी लोग हैं सबका डेवलपमेंट होगा, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो डेवलपमेंट के साथ-साथ क्या होगा आपको उस बारे में नॉलेज पड़ेगा, है ना? क्योंकि आप डेली अगर 2 पेज भी पढ़ते हो तो 360 दिन में 750 पेज होते हैं। 750 पेज मतलब कि मोटा-मोटा मान के चलो 3 बुक कंप्लीट हो जाता है ना? तो 3 बुक इज़ मोर देन इनफ और 3 बुक में आपको ऐसे नहीं है तीनों बुक में से सब चीज़ आपको फ़ॉलो करना है। उसमें से अगर आपके दिमाग में 5 पॉइंट भी चले गए ना, तो आपकी लाइफ़ चेंज कर सकता है ना? आपको ये मत सोचना है कि आपको पूरा बुक पढ़ने से ही बेनिफिट होगा। उसके लिखे हुए 2-3 पॉइंट भी आपके दिमाग में चले गए, राइट? तो आपकी लाइफ़ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। ऐसे ही लोग उठाते हैं, ऐसे ही लोग पिक करते हैं और मैं आपको सिखाऊँगा भी कैसे पिक करना है, कैसे उसको लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना है। हम बोलते हैं ना बुक पढ़ना है, बुक पढ़ना है। भाई 1 हफ्ते में 1 बुक पढ़ के क्या करोगे आप? क्योंकि जो लिखा है पर्सन वो अपनी पूरी 20 साल, 30 साल की ऑटोबायोग्राफी लिखा है या उसके थॉट्स लिखा है। तो आप पढ़ भी नहीं सकते। 1 दिन में 1 बुक पढ़ के भी कोई मतलब नहीं है, हफ्ते में 1 बुक पढ़ने के भी मतलब नहीं है। आप 1 दिन में 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज ही पढ़िए, लेकिन उसको ऐसे पढ़िए कि आप उसको अपनी लाइफ़ में उतार सकें। उसको आप कहीं न कहीं बेनिफिट दे सकें, ठीक है? तो वो हमको सीखना है। किसी एक दिन क्लास करेंगे जिसमें हम सीखेंगे फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हमको अपनी लाइफ़ में कैसे बेटर चीज़ों में लेके जाना है, कैसे हमको बेटर करना है, ठीक है? तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही ग्रेजुअली स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक में हम कुछ न कुछ समझेंगे, कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी लाइफ़ बेटर हो, बेटर हो, बेटर हो और बेटर हो और आप कहीं न कहीं जो आपने गोल बनाया हुआ है, वो गोल अचीव कर सकें। तो आप सभी का एक गोल होना चाहिए। ये भी एक वो है इसका पार्ट है ना? कल हम गोल सेटिंग से स्टार्ट करेंगे बेसिकली। तो आपके लाइफ में एक गोल होना चाहिए और वो गोल आपके मतलब आपको विवश करना चाहिए कि यार उसको मुझे अचीव करना है। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ठीक है? अगर अभी आप 10 लाख रुपए महीना का साल का कमा रहे हो तो ये हो सकता है कि मैं इसको कैसे 20 लाख रुपए करूँ, है ना? जस्ट डबल करना है। ऐसा नहीं कि आपको 5 गुना करना है, 10 गुना करना है, जस्ट मेक इट डबल। अगर आप सपोज़ अपने लिए 1 घंटा टाइम दे रहे हो, तो आपको देखना है कि मैं कैसे 2 घंटा दे सकता हूँ। अगर अपनी फैमिली को आप अभी 1 घंटा दे पा रहे हो, तो कैसे 2 घंटा दे सकता हूँ। तो आपको जस्ट उसको डबल करना है और वो डबल पॉसिबल है हर एक वे में, हर एक चीज़ों में, है ना? हम यही डिस्कशन करेंगे ओपन फोरम में या उसमें, ये क्योंकि हमारा जो ग्रैटिट्यूड हो गया, मॉर्निंग मेडिटेशन हो गया, ये सब मिला के 20 मिनट का समय लगेगा हमको और बाकी के 40 मिनट हम कहीं न कहीं अपने लाइफ़ को बेटर बनाने के लिए डिस्कशन वाले मोड में रहेंगे, ठीक है? स्टोरी के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, ये सब के माध्यम से, है ना? और ये कहीं न कहीं आपको बेटर लेके जाएगा। तो 30 मिनट्स का आपको क्या करना है, चंक में आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। अब कभी भी आप अपना टाइम डिवाइड करें और उसके हिसाब से आप अपना काम प्लान कर सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करना है कि 1 दिन में अगर आपने 2 से लेकर 3 काम किए ना, वो भी बहुत है। कौन से काम हमारे रुक जाते हैं? हमारा पर्सनल डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, है ना? अगर आप जॉब में हैं। कौन से काम रुक जाते हैं? जो आपको सेल्फ के ऊपर करना है वो रुक जाते हैं। कौन से काम रुक जाते हैं? जो किसी से बात करके करना है। सपोज़ आपका कोई काम है, बिज़नेस है, आप चाहते हो कि मैं 10 लेंडर से बात करूँ या 10 मैं पार्टनर के लिए बात करूँ।
तो वो रुक जाते हैं। तो वो क्या हो सकता है, वो 30 मिनट के ड्यूरेशन में वो हो सकता है। आपको पहले अपने टास्क डिसाइड करने होंगे, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वे, ठीक है। मैं एज ए बिजनेस कोच भी काम करता हूँ, मेरे पास 3-4 क्लाइंट है, मैं जाता हूँ उनके यहाँ, उनको गाइड करता हूँ, हेल्प करता हूँ। एक छोटा सा चीज़ बताऊंगा अभी आपको मैं। एक मेरा बेकरी वाला क्लाइंट है, और वो क्लाइंट के पास बहुत ज़्यादा डेट की दिक्कत थी, मतलब पैसा बहुत समस्या थी, ठीक है। तो जब इसको प्रॉब्लम थी पैसे की, तो मैंने इसको बोला कि यार जस्ट फाइंड आउट वन पार्टनर, ठीक है। क्या होगा कि आपका बिजनेस है, आज के डेट में 1.5 CR आपका लगा हुआ है, ठीक है। आप क्या करो, एक पार्टनर ढूंढो जो 50 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट करे, है ना। अब यहाँ पर क्या, उसके क्रेडिट हिस्ट्री भी खराब हो गई है, प्रॉब्लम ये है, और उसके पास जो मार्केट में लेनदारी है वो 40 लाख के आसपास है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपना इनकम बढ़ाए, है ना, या तो अभी शॉर्ट टर्म में तुरंत कहीं से पैसे अरेंज करे जो उसको बेनिफिट दे सके। तो हमने क्या किया उसमें, पिछले 1.5 महीने से हम उसको पार्टनर ढूंढ रहे थे, और लकीली अभी 2 दिन पहले उसको ही फाइंड आउट वन पार्टनर जो 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, और जो टोटल इक्विटी है उसका 20% उसका शेयरिंग होगा, ठीक है। तो लेकिन 50 लाख होने से क्या होता है, उसका कम से कम 40 लाख से उसका जो डेट था वो खत्म हो गया, जो उसके पास पीछे पड़ा था, और इट इज इन वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। जब उसका क्रेडिट लिमिट नहीं होता है तो हाई इंटरेस्ट रेट में लेना पड़ता है आपको, ठीक है। ये एक टेंशन मुक्ति हो गई, और आपका डेट खत्म होता है तो आपका दिमाग ज्यादा काम करता है। और 10 लाख से उसने क्या किया, अपने जो ऑपरेशनल और वर्किंग जो डे टू डे वर्किंग है उसमें वहां पर पैसा डाला, ठीक है। तो ये डालने से उसका बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो आपको समझना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है, उसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। देखो, हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन है, आपको उस हिसाब से सोचना है कि यार उस प्रॉब्लम के मेरे पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो आपको गौर करना है कि ए ये हो सकता है, बी ये हो सकता है, सी ये हो सकता है, डी ये हो सकता है, ई ये हो सकता है। तो जब आपके पास 5 सोल्यूशन होंगे तो आपको पता चलेगा यार इसमें मैं कहाँ एक्शन लेना है मुझे। अब जैसे एक एग्जांपल, ये जो मॉर्निंग की बैच है ना, ये मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा हूँ, मतलब पिछले 6 महीने से 7 महीने से सोच रहा हूँ, करूंगा 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 करूंगा, बट अभी तक चालू ही नहीं हो पाई। लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया कुछ दिन पहले कि यार चलो जनवरी का महीना भी है तो लेट्स डू इट, करना ही है कैसे भी करके। तो आज ये पहला टाइम है या पहली बैच है समझ लो जो हम कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज डेफिनेटली वो 12 डेज की बैच है अभी, है ना। लेकिन मेरा ये है कि इसको मुझे साल भर तक कंटिन्यू करना है एटलीस्ट, है ना, कि साल भर एटलीस्ट हो। और जितने लोग भी जुड़े रहे वो लाइक माइंडेड लोग रहे, जो आगे ग्रोथ चाहते हैं, जो लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उनको एक सुबह वो चीज़ तो मिले कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं। तो वो गाइडेंस मिले, और वो गाइडेंस अगर मैं दे सकता हूँ तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है ना। और कहीं न कहीं वो अपनी लाइफ में उतारेंगे उस चीज़ों को, कहीं न कहीं वो उनको बेनिफिट होगा, और वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक छोटा-सा और रिक्वेस्ट है, आप चाहें तो 5:55 के पहले अगर आप उठते हैं तो वो 30-40 मिनट आप वॉक करके आ जाएँ, है ना। अगर उस समय वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप जैसे हमारा क्लास खत्म होगा उसके बाद आप 20-25 मिनट एटलीस्ट आप चाहें तो गर्म पानी वगैरह पीने के बाद आप वॉक कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। क्योंकि वॉक करने से क्या होता है, 2 चीज़ें काम होती है। एक तो आपका आपका जो इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, राइट? कि जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है, आपकी एंग्जायटी लेवल जो होता है वो डाउन होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, क्यों होता है? क्योंकि आप ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेते हो मॉर्निंग के टाइम में। तो या तो आप चालू होने से पहले या चालू होने के बाद, जो भी टाइम आपके लिए कंफर्टेबल हो, 15 से 20 मिनट एटलीस्ट वॉक करें आप लोग। जितने लोग कर सकते हैं, जिनको डॉक्टर ने मना नहीं किया है, ठीक है? या उनका उनका बॉडी साथ नहीं दे रहा है, उनके लिए एक मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। और बाकी तो फिर आप लोग के ऊपर है, आप लोग चाहें तो डेफ़िनेटली करें या ना करें, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, 20-25 मिनट आपको और देना पड़ेगा। और 1 डेढ़ घंटा अगर आप अपने आप को देने स्टार्ट करोगे ना, तो आप देखोगे कि आने वाले 3-6 महीने में आपका वो मिरेकल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे, ये सब चीज़ें हमारी स्टेप बाय स्टेप रहेंगी, है ना, कल से। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेकर हर चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिखी थी, वो आपको कुछ पॉइंट और कुछ पहलुओं से गुज़ारूँगा मैं, और वो अपने डे टू डे लाइफ़ में आप यूज़ कर सकते हो, मतलब इतना सफिशिएंट रहेगा। तो आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं। आपके कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपके कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, राइट? कि व्हाटएवर डाउट यू हैव, मैं आपको चलो, तो मेरे ख्याल से अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अब अनम्यूट कर पाएँगे? सभी को अलाउ किया मैंने। सर डेली ये सेम लिंक रहेगा? हाँ, लिंक चेंज होगा सर, ठीक है, लिंक चेंज होगा। एक्चुअली ये पेड ग्रुप है, ठीक है, तो इसके पेड ग्रुप के कारण मैंने सबको मैसेज भी किया था, राइट? तो आज मैंने ओपन रखा है, ये वीडियो हो सकता है कि लाइव भी हो यूट्यूब में। कल से ये पेड नहीं रहेगा, कल से ये मतलब सिर्फ कल से सिर्फ पेड ग्रुप में ही रहेगा, ठीक है, और कल से लिंक चेंज होगा।
एक इसका नया ग्रुप भी फॉर्म कर रहे हैं। कल तो मैंने काफ़ी रात 12 साढ़े 12 तक इसका सब काम किया एक्चुअली में, इसलिए ग्रुप फॉर्म नहीं कर पाया। अभी 10 बजे के पहले ग्रुप भी फॉर्म हो जाएगा। तो जितने लोग भी नए आ रहे हैं, नए कनेक्ट होना चाहते हैं, एक 499 रुपीज़ का अमाउंट है जिसको आपको पे करना है। 12 डेज़ का हमारा ये रहेगा। सैटरडे ऑफ रहेगा, सैटरडे सेल्फ डे रहेगा, बेसिकली ऑफ नहीं रहेगा कुछ भी। सैटरडे आपको खुद करना ही है डायरेक्ट, और संडे आप चाहो तो रेस्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सैटरडे इट शुड बी सेल्फ डे, मतलब सैटरडे को आपको मिस नहीं करना है, खुद करना है ये प्रैक्टिस। आप चाहो तो इसको एज ए रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हैं, राइट। लेकिन संडे आपके लिए ऑफ ले सकते हो, बाकी मंडे टू सैटरडे डेली होना चाहिए, है ना। ये पूरा आप बाकी का पार्ट स्किप कर सकते हो, लेकिन जो 20 मिनट का पार्ट है वो आपको फॉलो करना है। मैं धीरे से मेडिटेशन में और अंदर लेके जाऊंगा। अभी ये तो एक नॉर्मल था, है ना, एक ग्रेटिट्यूड वाला, लेकिन मैं आपको 5-10 मिनट का और अंदर लेके डेप्थ में लेके जाऊंगा, तो जिससे आपको बेनिफिट भी होगा, है ना, उस मेडिटेशन से। ठीक है मिथुन जी, थैंक यू। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। नोट्स इसके कुछ भी नहीं मिलेंगे आपको, नोट्स कुछ भी नहीं है। ये सब मेरे थॉट्स के हिसाब से आते हैं, और मैं जो डेली लाइफ में यूज करता हूँ उसके हिसाब से ये सब मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो इसके नोट्स कुछ भी नहीं रहेंगे। आप सभी को ग्रेटिट्यूड, आप इसके पार्ट बने। और नोट्स आपको बनाना है तो खुद बनाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये तो कोई एकदम प्री डिफाइंड फॉर्मेट है नहीं जहाँ पर मैं नोट्स दे पाऊँ आपको। हाँ, लेकिन नोट्स आपके लिए, आप इसको वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, लेकिन इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रहेंगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। और आपको ये लाइफ में बहुत पहलुओं में काम करेगा, है ना, दैट इज आई एम श्योर। अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको लाइफ को 1% भी बेटर बनाता है ना, तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन तक रखते हैं। हैव ए नाइस डे। आप अच्छा करें दिन भर, आपका प्रोडक्टिव अच्छा रहे, आप लाइफ में ग्रो करें। इस विशेष के साथ मैं डेफिनेटली आज का सेशन एंड करना चाहूँगा। और हम बहुत सारी चीज़ों में काम करेंगे जो आपको बहुत बेनिफिट होगा, है ना। सबसे बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब चीज़ें, वो भी आपके लिए मैं इसमें काम करूँगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और आज का सेशन यहीं थैंक तक। यू। आप सभी को ऑल द बेस्ट, ऑल द विशेष, और हैव ए नाइस डे। थैंक यू।